Good morning, students. Welcome back to our online classes of class 10. Now, students, we read the book of our golden race. A poem name is Risk. In last class, we read the poem Risk from this one. Okay, students. Now, from this line, we start the reading. But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. रिस्क यानी जोखिम. जोखिम जो है हमारे जीवन में हमको लेना पड़ता है. इन प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था कि जोखिम या खतरे के बगैर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है. जब तक हम जोखिम नहीं लेंगे तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी जब हमारे पास आती है और हम उसे लेते हैं तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी हमारे सामने होता है. और अगर हमारी लाइफ में रिस्क नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता है. द पर्सन्स हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग. वह व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क को यानी जोखिम को नहीं लेता है वो कुछ नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं है और उससे कुछ भी नहीं हो सकता. एंड बिकम नथिंग, और उसके लिए कुछ भी नहीं है. वह अपने जीवन में ना तो आगे बढ़ सकता है ना कोई दूसरा कार्य कर सकता है. इसलिए हमें अपने जीवन में जोखिम जरूर उठाना चाहिए. दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो but they cannot learn, feel, change, grow, love and live. हाँ, ऐसे लोग जो अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाना चाहते, वो दुख से या ऐसी चीजों से वो सफर नहीं करते, परेशानियों से, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ अनुभव भी नहीं करते, सीखते भी नहीं है. लर्न यानी सीखना, फील यानी अनुभव, चेंज यानी बदलाव, ग्रो यानी बढ़ना, लव यानी प्यार और लाइव यानी जीना. ये सारी ही चीजें उन्हें आती ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, जोखिम जो है वो उठाया ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अभी आपको पता है कोविड-19 चल रहा है ना, तो ये भी तो हमारे लिए रिस्क है. इस रिस्क को लेते हुए भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हम काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें काम भी करना है और आगे भी बढ़ना है. तो इस कोविड की जो जोखिम को हमें लेना होगा. Chained by their certitude and they are slaves, they have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. सही मान्यताओं में कौन सा आदमी जो है स्वतंत्र है, या कौन सा जो इंसान है वो आगे बढ़ सका है अपने जीवन में, जो इन परेशानियों को सहते हुए, इन जोखिम को, रिस्क को लेते हुए आगे बढ़ा है, वही सही व्यक्ति है. नाउ स्टूडेंट्स, अब इस पोएम का जो मैंने आपको पहले भी बताया था, पोएम नेम इज अवर रिस्क एंड इट्स ऑथर नेम इज जेनेट रैन. यू शुड राइट डाउन इन योर कॉपीज. अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी स्टूडेंट्स, फॉर यू इन बोर्ड क्लास. बोर्ड क्लास में जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, तो इनकी कुछ पंक्तियां आपको दी गई होती हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि आप इसको एक्सप्लेन करें. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट. तो ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है. ये क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आता है इस तरीके. नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम दीज लाइन्स, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल एंड टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल एंड टू रीच आउट द अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. यहाँ से लेकर इन लाइंस का मैं आपको रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन समझाना चाहूंगी. वो आप जरा यहाँ पर देखिए कॉपी में, टू सी दिस. फर्स्ट, जब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस, है ना, प्रसंग लिखेंगे. तो उसमें किस तरीके से लिखेंगे? रेफरेंस हमेशा पोयम के स्टेंजे का एक ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. तो नाउ कैसे लिखेंगे इसे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम रिस्क. अब इसमें आपको क्या देना है? पोयम का नाम देना है कि किसमें से ये लाइनें, पंक्तियां ली हुई है,
एंड कंपोज्ड बाय जेनेट रेन, और आपको ऑथर का नाम भी इसमें बताना है। ये दो चीज़ें जो है आपको अगर इसी पोयम में से आपको कुछ पंक्तियां बोर्ड के एग्जाम में दे दी जाती हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में कहा जाता है तो आप इन्हीं के बारे में बताएंगे। नाउ कॉन्टेस्ट में देखिए आप, these are the opening lines of the poem. The poem says that a risk is involved in everything we do. ये जो है पंक्तियों के बारे में सार होता है। आपको इसके बारे में, इसका कॉन्टेस्ट में आपको क्या देना है, इन पंक्तियों का सार देना है कि ये कहाँ से ली गई है, क्या बता रही है। तो ये रिस्क के बारे में बतानी है जिसमें सब कुछ चीजें इन्वॉल्व है। एवरीथिंग वी डू, जो भी हम काम करते हैं, इवन लाफिंग, वीपिंग एंड सच अदर सिंपल एक्टिविटीज आर नॉट विदाउट रिस्क। के बहुत सी साधारण चीजें भी हैं लेकिन विदाउट रिस्क के वो नहीं हो सकती। नाउ एक्सप्लेनेशन देखें आप इसका। टू लाफ, एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, व्याख्या। ये व्याख्या जो है वो चार पंक्तियां आपको जो ऊपर में दी गई थी उसी की पूरी व्याख्या है। इतना बड़ा जब आप आंसर लिखोगे तब कहीं जाकर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। नाउ लेट अस सी, टू लाफ इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। हाँ, हंसना तो बहुत ही साधारण एक्टिविटी है हमारी। बट द पर्सन हु लाफ फाइंड्स हिमसेल्फ बीइंग लुक्ड एट एज अ फूल। लेकिन ज्यादा हंसना भी या बिना बात के हंसना भी, हंसते हैं हम तो हमें क्या कहते हैं लोग, फूल यानी मूर्ख समझते हैं जो दूसरे देखने वाले। थर्स टू लाफ इज टू रिस्की, तो हंसना भी हमारे लिए क्या हो गया, एक रिस्क हो गया। जिन लोगों को हंसना नहीं पसंद है तो वो भी दूसरों को देखकर यही सोचते हैं, है ना। टू वीप इज टू रिस्की, अ पर्सन हु वीप्स कवर्स द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड सेंटिमेंटल। अब आ गए ना, जो रोना है वो भी हमारे लिए क्या है, एक रिस्क ही है, जोखिम है। हमारे जो मनोभाव है वो हमारे रोने के साथ निकलते हैं। Likewise, if one goes out to help someone, he takes the risk of having his own interest in doing so. अब इसी बात को ले लीजिए, अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी एक की मदद करते हैं तो वो हमारी अपनी रुचि से करते हैं। उसमें भी क्या है स्टूडेंट्स, हेल्प में भी क्या है, एक रिस्क ही है। क्यों? क्योंकि हम उसे अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए करते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक रिस्क यानी एक जोखिम हुआ। ये वाला जो पूरा है ये आपको लिखना है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट इज अवर, देखिए जरा, टू एक्सपोज से लेकर फ्यू लाइन्स, है ना। यहां से भी, इनका भी मैं आपको रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट समझा दूं। टू एक्सपोज से लेकर लास्ट वर्ड जो होगा हमारा कॉल्ड नेव। अब इसका जो रेफरेंस है, मैंने आपको ना पहले भी अभी समझाया था कि रेफरेंस हमेशा एक। नाउ स्टूडेंट्स, टू एक्सपोज से लेकर, अपना फर्स्ट वर्ड होगा टू एक्सपोज से लेकर कॉल्ड नेव तक का है। अब मैं आपको रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट बता दूं इसका भी। रेफरेंस में मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि हमारा रेफरेंस हमेशा एक ही रहता है क्योंकि वो एक ही पोएम की लाइन से, इसलिए। सो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क एंड कंपोज्ड बाय जेनेट रेन। ये हमने फर्स्ट स्टेंजा में भी देखा था, अब हमारा ये सेकेंड स्टेंजा है। नाउ कॉन्टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। द पोएम सेज दैट एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क। अब यहाँ पर पोएम जो है उसमें वो पोएट क्या कह रहा है कि हम उन सारी ही चीजों में, एवरीथिंग, सभी में इन्वॉल्व है जिसमें जोखिम होता है। यही हमारी पंक्तियां कह रही है। अब इसी का एक्सप्लेनेशन आप देख लें। The poet says that if one is frank and expressive, his feeling in this way, he exposes his reality and runs the risk of exposing his personality. वो दोनों को ही मतलब महत्व देगा, दोनों पे ही एक्सपोज करेगा, उसके पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व पे भी। इफ ही हैज सम आइडियाज एंड इमेजिनेशन एंड पुट्स देम बिफोर द पीपल, देयर इज अ रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नेव और इनएक्सपीरियंस्ड। अगर उसका सही अनुभव नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा तो इनएक्सपीरियंस्ड यानी वो अनुभवी नहीं कहलाएगा। तो यही सारी चीजें जो है हमारी पंक्तियों में इसमें बताई गई है। नाउ अवर थर्ड स्टेंजा देख लें आप जरा स्टूडेंट्स। टू लव से लेकर यहाँ रिस्क फेलियर तक
वही रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अपना एक ही रहेगा। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, रेफरेंस हमारा वही है कि कौन सी पोएम में से लिया गया और इसके ऑथर का नाम क्या है। कॉन्टेक्स्ट सार होता है, लेकिन इन 2 पंक्तियों में भी उसका जो सार जो दिया गया है, थीम जो है वो वही है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The poet says that to love someone involves the risk of not being loved in return. पोएट क्या कहता है कि जरूरी नहीं हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें रिटर्न में भी प्यार ही मिले। द रिस्क ऑफ डेथ इज वेरी मच इनहेरेंट इन टेकिंग बर्थ। हु इज बॉर्न इज श्योर टू डाई। ये है, बिल्कुल श्योर है कि जो जन्म लिया है जिसने, वो मरेगा भी, मृत्यु भी है। तो ये चीजें जो है वो सब सही है मायने में अपने आप में। सो इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ होपलेसनेस। वो एकदम होपलेसनेस यानी आशा रहित हो जाती है। हाँ, हमने जो भी जोखिम उठाया वो हमारे जीवन में हमें लेना चाहिए। इन एवरी एक्टिविटी परफॉर्म विद अ रे ऑफ होप इन माइंड। हम जो भी एक्टिविटी कार्यकलाप करते हैं अपने जीवन में, उसमें आशा हमें यही रखनी चाहिए कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और हमारा काम सफल होगा। कीपिंग सच रिस्क इन माइंड मैनी अ टाइम वन डज नॉट ट्राई थिंग्स। हो सकता है कई बार हम इतने सारे काम करें, एक बार जो है असफल रह जाएं, लेकिन हम फेलियर नहीं कहलाएंगे। ही फियर्स फेलियर। कुछ लोगों को ये डर बैठ जाता है कि हम वहां पर फेल हो जाएंगे, लेकिन उसको असफल होना नहीं कहेंगे। अगर हम अपने जीवन में रिस्क लेते हैं तो हम कभी ना कभी सफल जरूर होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो भी मैंने स्टेंजा आपको समझाए हैं, यहाँ पर जो भी लाइंस आपको बताई हैं, वो सभी अपनी कॉपी में आप रिटर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।